एक समय की बात है, प्राचीन साम्राज्य कपिलवस्तु में सिद्धार्थ नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। वह राजा शुद्धोदन और रानी माया के पुत्र थे। राज्य समृद्ध था और सांसारिक सुखों से भरपूर था, लेकिन सिद्धार्थ को असंतोष और बेचैनी की गहरी भावना महसूस हुई। वह जीवन के सही अर्थ और अपने चारों ओर देखे गए दुख की प्रकृति के बारे में आश्चर्यचकित था। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने और आलीशान दीवारों से परे की दुनिया का पता लगाने का फैसला किया। एक आम आदमी का वेश बनाकर वह शहर में गए और लोगों की कठिनाइयों को देखा, गरीबी, बीमारी और बुढ़ापा। इस अनुभव का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई भी दुख से बच नहीं सकता। सिद्धार्थ ने जो कुछ देखा उससे परेशान होकर महल लौट आए। विलासितापूर्ण जीवन जीने के बावजूद वह खालीपन और असंतुष्ट महसूस करते थे। उन्होंने अपने सारथी चन्ना को अपनी आंतरिक अशांति के बारे में बताया। एक वफादार और बुद्धिमान मित्र चन्ना ने सिद्धार्थ को पास में रहने वाले एक प्रसिद्ध ऋषि असिता नामक साधु से ज्ञान प्राप्त करने की सलाह दी। अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने के विचार से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ऋषि से मिलने के लिए निकल पड़े। युवा राजकुमार को देखकर असिता गर्मजोशी से मुस्कुराई और उसका स्वागत किया। सिद्धार्थ ने जीवन के उद्देश्य और पीड़ा को कम करने के साधनों को समझने की अपनी उलझन और इच्छा व्यक्त करते हुए अपना दिल खोल दिया। असिता ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर कहा, प्रिय राजकुमार, आपकी चिंताएं वैध हैं और मैं सत्य की आपकी खोज में ईमानदारी देख सकता हूँ। एक मार्ग है जो ज्ञान और ज्ञान की ओर ले जाता है, अध्ययन, चिंतन और ध्यान का मार्ग। यदि आप वास्तव में उत्तर पाना चाहते हैं तो आपको अटूट समर्पण के साथ इस मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। इन शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ को एक नए उद्देश्य की अनुभूति हुई। उन्होंने असिता को धन्यवाद दिया और अध्ययन और आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू करने का निश्चय करके महल लौट आए। उन्होंने अस्तित्व की प्रकृति को सीखने और समझने के लिए समर्पित एक तपस्वी का जीवन जीने के लिए अपने पिता राजा से अनुमति मांगी। पहले तो राजा झिझक रहे थे, क्योंकि वह चाहते थे कि सिद्धार्थ उनके उत्तराधिकारी के रूप में राज्य के शासक बने। हालांकि वह अपने बेटे की आंखों में दृढ़ संकल्प की आग देख सकते थे और अंततः उसे अपने चुने हुए रास्ते पर चलने की अनुमति दे दी। सिद्धार्थ ने अपनी राजसी उपाधि और भौतिक संपत्ति का त्याग कर दिया। उसने अपना सिर मुंडवा लिया, साधारण वस्त्र पहने और जंगल में भटकते तपस्वियों के एक समूह में शामिल होने के लिए निकल पड़ा। वर्षों तक उन्होंने जीवन और मन के बारे में सच्चाई की खोज के लिए विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षकों के मार्गदर्शन में अत्यधिक आत्मानुशासन, ध्यान और अध्ययन का अभ्यास किया। हालांकि सिद्धार्थ को जल्द ही एहसास हुआ कि अत्यधिक तपस्या आत्मज्ञान की कुंजी नहीं है। उन्होंने इन प्रथाओं को त्यागने का निर्णय लिया और मध्यम मार्ग नामक एक अधिक उदार मार्ग का अनुसरण करना शुरू कर दिया। इस दृष्टिकोण में एक संतुलित जीवन शैली पर जोर दिया गया, जिसमें न तो अत्यधिक सुख भोगें और न ही खुद को गंभीर अभाव में रखा जाए। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वे वहां से नहीं जाएंगे। आंतरिक राक्षसों और प्रलोभनों से जूझते हुए उन्होंने अपने मन की गहराई में खोज की। अंततः वैशाख की पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ को एक गहन अनुभूति का अनुभव हुआ जो सामान्य मन की सीमाओं को पार कर गया। वह बुद्ध बन गया, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति अपने मन को अब अज्ञानता और भ्रम से मुक्त करते हुए। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक पथ की अपनी शिक्षाओं को साझा करते हुए पूरे देश में यात्रा की। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने और स्वयं को कष्टों से मुक्त करने के लिए अध्ययन, ध्यान और सचेत जीवन के महत्व पर जोर दिया। बुद्ध की शिक्षाओं ने राजाओं और विद्वानों से लेकर आम लोगों और भिखारियों तक अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित किया। करुणा, ज्ञान और आंतरिक शांति का उनका संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच गहराई से गूंजता रहा। कई लोगों ने भिक्षुओं, ननों और आम अनुयायियों का एक समुदाय बनाकर उनकी शिक्षाओं के अध्ययन और अभ्यास के लिए खुद को समर्पित कर दिया। जो लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए उनमें आनंद नाम का एक युवक भी था। वह बचपन से ही सिद्धार्थ के चचेरे भाई और करीबी साथी रहे थे।
आनंद ने सिद्धार्थ को बुद्ध में परिवर्तित होते देखा था और वह उनके सबसे समर्पित शिष्यों में से एक बन गए थे। आनंद में सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी और धर्म बुद्ध की शिक्षाओं के जटिल पहलुओं को समझने में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने घंटों धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और बुद्ध के प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुना। ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का उनका दृढ़ संकल्प अटल था। बुद्ध ने आनंद के समर्पण और ज्ञान प्राप्ति की भावना को पहचाना। वह अक्सर आनंद की गहन स्मृति और गहन शिक्षाओं को समझने की उनकी क्षमता की प्रशंसा करते थे। आनंद की ज्ञान के प्रति प्यास हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई और उन्होंने महसूस किया कि आत्मज्ञान के मार्ग पर अध्ययन और समझ आवश्यक स्तंभ थे। एक दिन जब बुद्ध ने भिक्षुओं और आम अनुयायियों की एक सभा को संबोधित किया तो आनंद ने उनसे पूछा, प्रिय गुरु, ज्ञानोदय की हमारी यात्रा में अध्ययन क्या भूमिका निभाता है? यह हमारे आध्यात्मिक विकास में कैसे योगदान देता है? बुद्ध आनंद के प्रश्न पर मुस्कुराए और उत्तर दिया, प्रिय आनंद, अध्ययन उस उपजाऊ मिट्टी की तरह है जिसमें ज्ञान के बीज बोए जाते हैं। अध्ययन के बिना समझ और अंतर्दृष्टि के बीज जड़ नहीं ले सकते और विकसित नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह जैसे एक किसान अपने फसलों आपको सीखने और चिंतन के माध्यम से अपने दिमाग को विकसित करना चाहिए। ज्ञान वह आधार है जिस पर ज्ञान का निर्माण होता है। उन्होंने आगे कहा, हालांकि केवल अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। केवल ज्ञान का संचय अहंकार और अहंकार को जन्म दे सकता है। अध्ययन से वास्तव में लाभ उठाने के लिए आपको इसे ध्यान और ध्यान के साथ जोड़ना होगा। जैसे ही आप सीखते हैं, शिक्षाओं पर विचार करें और उन्हें लागू करें अपने दैनिक जीवन में। जो ज्ञान आप अर्जित करते हैं उसे एक जीवंत अनुभव बनने दें जो आपके कार्यों और विचारों को बदल देता है। जो लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए उनमें आनंद नाम का एक युवक भी था। वह बचपन से ही सिद्धार्थ के चचेरे भाई और करीबी साथी रहे थे। आनंद ने सिद्धार्थ को बुद्ध में परिवर्तित होते देखा था और वह उनके सबसे समर्पित शिष्यों में से एक बन गए थे। आनंद में सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी और धर्म बुद्ध की शिक्षाओं के जटिल पहलुओं को समझने में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने घंटों धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और बुद्ध के प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुना। ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का उनका दृढ़ संकल्प अटल था। बुद्ध ने आनंद के समर्पण और ज्ञान प्राप्ति की भावना को पहचाना। वह अक्सर आनंद की गहन स्मृति और गहन शिक्षाओं को समझने की उनकी क्षमता की प्रशंसा करते थे। आनंद की ज्ञान के प्रति प्यास हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई और उन्होंने महसूस किया कि आत्मज्ञान के मार्ग पर अध्ययन और समझ आवश्यक स्तंभ थे। एक दिन जब बुद्ध ने भिक्षुओं और आम अनुयायियों की एक सभा को संबोधित किया तो आनंद ने उनसे पूछा, प्रिय गुरु, ज्ञानोदय की हमारी यात्रा में अध्ययन क्या भूमिका निभाता है? यह हमारे आध्यात्मिक विकास में कैसे योगदान देता है? बुद्ध आनंद के प्रश्न पर मुस्कुराए और उत्तर दिया, प्रिय आनंद, अध्ययन उस उपजाऊ मिट्टी की तरह है जिसमें ज्ञान के बीज बोए जाते हैं। अध्ययन के बिना समझ और अंतर्दृष्टि के बीज जड़ नहीं ले सकते और विकसित नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह जैसे एक किसान अपने फसलों आपको सीखने और चिंतन के माध्यम से अपने दिमाग को विकसित करना चाहिए। ज्ञान वह आधार है जिस पर ज्ञान का निर्माण होता है। उन्होंने आगे कहा, हालांकि केवल अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। केवल ज्ञान का संचय अहंकार और अहंकार को जन्म दे सकता है। अध्ययन से वास्तव में लाभ उठाने के लिए आपको इसे ध्यान और ध्यान के साथ जोड़ना होगा। जैसे ही आप सीखते हैं, शिक्षाओं पर विचार करें और उन्हें लागू करें अपने दैनिक जीवन में। जो ज्ञान आप अर्जित करते हैं उसे एक जीवंत अनुभव बनने दें जो आपके कार्यों और विचारों को बदल देता है। आनंद ने गहरी श्रद्धा के साथ बुद्ध के शब्दों को आत्मसात करते हुए सिर हिलाया। उसी क्षण से उन्होंने समर्पित अध्ययन, सचेतन चिंतन और ईमानदारी से ध्यान का जीवन अपना लिया। धर्म को सीखने और समझने के प्रति उनका प्रेम गहरा हो गया और वह बुद्ध के शिष्यों के बीच एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। साल बीतते गए और आनंद का ज्ञान बढ़ता गया और वह बुद्ध के मुख्य परिचारक और निजी सहायक के रूप में जाना जाने लगा।
वह बुद्ध की यात्राओं में उनके साथ जाता था, उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुनता था और प्रत्येक शब्द को अत्यंत ध्यान से ग्रहण करता था। एक दिन जब बुद्ध और उनके शिष्य एकत्र हुए, आनंद ने बुद्ध के साथ अपने प्रारंभिक वर्षों की एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार जब मैं संदेह और अनिश्चितताओं से जूझ रहा था, मैं मार्गदर्शन मांगने के लिए बुद्ध के पास गया। उन्होंने मुझसे कहा, आनंद, जिस तरह दीपक को चमकने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, उसी तरह आपकी आत्मज्ञान की यात्रा के लिए अध्ययन और ईंधन की आवश्यकता होती है। शुद्ध हृदय से सीखने को अपनाओ और तुम्हारे भीतर ज्ञान का दीपक चमक उठेगा। अन्य शिष्यों ने सहमति में सिर हिलाया और उनमें से एक ने कहा, वास्तव में आनंद, अध्ययन के प्रति आपका समर्पण फलदायी है। आपका ज्ञान और बुद्धिमत्ता पिछले कुछ वर्षों में गहरी हुई है और धर्म को दूसरों के साथ साझा करने की आपकी क्षमता सराहनीय है। आनंद ने विनम्रतापूर्वक उनके दयालु शब्दों को स्वीकार किया, यह पहचानते हुए कि उनकी अध्ययन और प्रेरणा की यात्रा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित थी। वह जानता था कि सीखने की राह पर उठाया गया हर कदम अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के करीब एक कदम था। जैसे जैसे समय बीतता गया, आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन और चिंतन जारी रखा और कई साधकों को जागृति के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। उनकी कहानी एक प्रेरक उदाहरण बन गई।